जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है कि उस सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव ना हो, और जबकि जाति व्यवस्था टिकी ही इस भेदभाव के ऊपर हुई, उसका बेसिक फीचर है। और आज हम चर्चा करेंगे जनजातियों के ऊपर कि उनके अभी तक भी असभ्य बने रहने के पीछे क्या कारण है। डॉक्टर अंबेडकर उसकी चर्चा करते हैं। क्या ये जानबूझकर किए गए काम है कि उन्हें सिविलाइजेशन से अभी तक भी दूर रखा गया है? तो चलिए टॉपिक 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो है जाति आदिम जनजातियों की उन्नति और समावेशीकरण को रोकती है कि जाति किस तरीके से स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन होने से रोकती है। 8.1 अपवर्जित अर्थात परित्यक्त और अंशतः समाविष्ट क्षेत्रों के बारे में हाल की संवैधानिक चर्चा ने, जिन्हें भारत में मूलवासी कबीले कहा जाता है, उनकी स्थिति के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। तो ये 1936 के हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर बात कर रहे हैं कि जो एक्सक्लूडेड जनजातियां हैं और जो पार्शियली इंक्लूडेड जनजातियां हैं, उनको मूलवासी कहकर संबोधित किया गया है नए संविधान में। तो ये जो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कुछ व्यवस्था बनाई होगी संवैधानिक, उसके तहत डॉक्टर अंबेडकर बात कर रहे होंगे। उनकी संख्या और ज्यादा नहीं तो 1,30,00,000 है। इस सवाल से अलग कि नए संविधान से उनका अपवर्जन उचित है अथवा अनुचित, यह तथ्य अपनी जगह बना हुआ है कि ये मूलवासी एक ऐसे देश में अपनी आदिम असभ्य अवस्था में बने हुए हैं जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की डींग हाँकता है। कि हजारों साल पुरानी सभ्यता कहकर हम गौरवान्वित होते हैं, बहुत फख्र महसूस करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक बड़ा हिस्सा आज भी अपने आदिम अवस्था में रह रहा है, जहां पर सिविलाइजेशन का कोई नामो निशान आज भी नहीं है। न केवल वे असभ्य हैं, बल्कि उनमें से कुछ की जीविका ऐसी है कि उन्हें जरायम पेशा कहकर वर्गीकृत किया गया है। अब जरायम पेशा क्या है वो नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले यदि आपको बिरसा मुंडा याद हो, आप उनके बारे में जानते हैं, और जो नहीं जानते वो गूगल से जानकारी जुटा सकते हैं। उन्होंने किस तरीके से आदिवासी जनजातियों को इकट्ठा करके एक मुहिम चालू करी थी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। महज 25 साल की उम्र में उनको शहादत नसीब हुई थी। तो ये सब चीजों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने पढ़ने लिखने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, और आज क्या हो रहा है वो उसकी बिल्कुल उलट हो रहा है। और जरायम पेशा क्या है वो मैं पढ़ देती हूं फुटनोट में। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने भारतीय जनता के एक बड़े हिस्से को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 और 1911 के तहत आपराधिक जनजातियां घोषित कर दिया था। इन जनजातियों के बारे में कहा जाता था कि ये अपना जीविकोपार्जन आपराधिक कृत्यों से करती हैं। ऐसी जनजातियों को जरायम पेशा के रूप में वर्गीकृत किया गया था और आजादी के बाद 1952 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसकी जगह पर आदतन अपराधी अधिनियम 1952 बनाया गया, जो आज तक किसी न किसी रूप में कायम है। मतलब इन जातियों को दबाने के लिए आजाद भारत में भी कई तरह के अधिनियम या एक्ट्स बनाए गए हैं। साथ ही पुरानी जरायम पेशा घोषित जनजातियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, विमुक्त जनजाति और घुमंतू जनजाति। विमुक्त जो मतलब बिल्कुल ही अलग थलग है, और घुमंतू क्या हुई, वो जैसे बंजारे होते हैं, जिप्सीज होते हैं, उसके तहत। संयुक्त राष्ट्र की भेदभाव विरोधी संस्था कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने 2007 में इस कानून को भेदभावपूर्ण मानते हुए इसे समाप्त करने और उनके पुनर्वास की पैरवी की। भारत में 198 विमुक्त जनजाति समूह और 1500 घुमंतू जनजाति समूह है। इनकी आबादी भारत की आबादी की 10वीं के करीब है। तो इतना बड़ा हिस्सा जनसंख्या का बिल्कुल सिविलाइजेशन से उसको काट के रखा हुआ है। आज भी आप देखते हैं आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जल जंगल जमीन को बचाने की जो लड़ाई
सिरपुर में चल रही है उसको किस तरीके से मीडिया में बिल्कुल भी पेश होने नहीं दिया जा रहा है। साल भर से ये लड़ाई चल रही है। उसके ऊपर कुछ दिन पहले अंबेडकर रामा पर सोरी सोनी जी का इंटरव्यू भी जो रतन जी ने कार में बैठे हुए किया था, आप सुन सकते हैं। तो आज भी इनके साथ जो है जुल्म किए जा रहे हैं। आज तो हम आजाद देश के बाशिंदे हैं, अपनी आजाद देश की सरकार है, फिर इस तरह क्यों हो रहा है? क्या फर्क पड़ गया? अगर सत्ता बदल ही गई, अगर हमें अंग्रेजों से आजादी मिल ही गई, तो क्या फर्क पड़ गया इन लोगों के लिए? कुछ भी नहीं। ये अपनी सत्ता के खिलाफ भी, अपनी सरकार के खिलाफ भी उसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं जिस तरीके से बिरसा मुंडा ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये समझने वाली चीज है। 1936 में जब डॉक्टर अंबेडकर को ये भाषण देने नहीं दिया गया था, तब भी ये लोग डरे हुए थे, क्योंकि इसमें ऐसी बातों का उल्लेख था जो सच है। और आज भी कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ती हूं तो समझ में आता है कि आज भी लोगों को इसे सुनने में उतनी ही तकलीफ है जितनी 1936 में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमारे लोग, बहुजन समाज जो है, इन बातों को समझने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा सक्षम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.2 सभ्यता के बीच में रहने वाले 1 करोड़ 30 लाख लोग अभी भी वन्य अवस्था में हैं और वंशानुगत अपराधियों का जीवन जी रहे हैं। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ये बात कह रहे थे। और आज भी जबरदस्ती सरकारें जो हैं आदिवासियों को कभी नक्सल के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर प्रताड़ित कर रही हैं लगातार। लेकिन हिंदुओं ने कभी इस बात की शर्म महसूस नहीं की। ये एक ऐसी घटना है जिसका मेरी जानकारी में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। ये शर्मनाक स्थिति का कारण क्या है? इन आदिवासियों को सभ्य बनाने और उन्हें सम्मानजनक ढंग से जीविका प्राप्त करने की ओर ले जाने का प्रयत्न क्यों नहीं हुआ? 8.3 तो आरोप लगाने से ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर जो है कुछ सवालों को उठा रहे हैं और उन सवालों के चूंकि जवाब नहीं है किसी के पास, इसीलिए उन्हें भाषण देने नहीं दिया गया, क्योंकि इन सवालों के जरिए उनकी जो मेंटेलिटी है सभ्य समाज की, सवर्ण समाज की, वो सामने आ जाती है। 8.3 आदिवासियों की इन वन्य अवस्था के लिए हिंदू संभवतः उनकी जन्मजात मूढ़ता को जिम्मेदार ठहराएंगे। वे संभवतः ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आदिवासी इसलिए बनने के बनने रह गए क्योंकि हिंदुओं ने उन्हें सभ्य बनाने, उन्हें मेडिकल सहायता देने, उन्हें सुधारने, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने की कोई कोशिश नहीं करी। जब सारे रिसोर्सेज सवर्ण समाज के या ब्राह्मण समाज के हाथ में थे, तब ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन्हें सब में डिस्ट्रीब्यूट करे, इक्वली नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा तो बांटे। जो लोग सिविलाइज्ड नहीं है उनको सिविलाइज्ड करने की कोशिश करे। ये कोशिश करी ईसाई मिशनरियों ने। तो उनके खिलाफ भी किस तरह की हिंसा हुई, ये हमने हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ डॉक्टर राम पुनियानी जी की बुक की रीडिंग के दौरान जाना। लेकिन मान लीजिए कोई हिंदू आदिवासियों के लिए वह सब करना चाहता जो ईसाई मिशनरियां कर रही हैं, तो क्या वह कर पाता? मेरा उत्तर है नहीं। आदिवासियों को सभ्य बनाने का मतलब है उन्हें अपना समझकर अपनाना, उनके बीच रहना और उनके साथ भ्रातृत्व की भावना विकसित करना, संक्षेप में उनसे प्रेम करना। किसी भी हिंदू के लिए ऐसा करना कैसे संभव है? उनका पूरा जीवन अपनी जाति को बचाए रखने की उद्विग्न चेष्टता में बीतता है। जाति उनकी बहुमूल्य संपत्ति है जिसे किसी भी कीमत पर बचाना उनका फर्ज है। वैदिक दिनों के घृणित अनार्यों के अवशेष आदिवासियों के साथ संपर्क कायम कर वह इसे खो देने के लिए सहमत नहीं हो सकता। तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल करी है, अनार्य। वो क्या है? आर्यों ने अपने भिन्न भारत के देशज लोगों को अनार्य कहा है। वेदों में बार बार देशज लोगों के लिए अनार्य शब्द आता है। आर्यों ने अपने से भिन्न जीवन दर्शन और जीवन पद्धति के अनार्यों को घृणित रूप में अपने ग्रंथों में चित्रित किया है। तो ये वो सारी बातें हैं। और यहां पर जो कंपैरिजन डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं हिंदुओं का और ईसाई मिशनरियों का, वो समझने लायक बात है।
8.4 सिर्फ ये नहीं कि हिंदू को स्खलित मानवता के प्रति कर्तव्य भावना नहीं सिखाई जा सकती, बल्कि समस्या यह है कि कर्तव्य भावना की कोई भी मात्रा उनमें ये क्षमता नहीं ला सकती कि वे अपनी जाति को बनाए रखने के कर्तव्य से ऊपर उठ सके। वे कभी भी जाति व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो उन्हें वो सारे विशेष अधिकार देती है जो किसी और को नहीं मिले। इसलिए जाति ही इस तथ्य की असली व्याख्या है कि क्यों हिंदुओं ने बिना किसी लज्जा के या बिना किसी अनुपात परिपात के वन्य समुदायों को सभ्यता के बीच वन्य रहने दिया है। कि यदि ये लोग भी पढ़ लिख जाएंगे, ये लोग भी सिविलाइज्ड हो जाएंगे, तो अधिकारों की मांग करने लगेंगे। और अधिकारों की मांग, इनको अधिकार देने का मतलब है अपने अधिकारों में कमी करके हिस्सा देना, और जो सवर्ण नहीं चाहते। हिंदुओं ने यह नहीं समझा कि ये आदिवासी एक संभावित खतरे का स्रोत हैं। वे वन्य लोग जब तक वन्य बने रहेंगे तब तक हिंदुओं को शायद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन गैर हिंदुओं का कोई समूह उन्हें अपने धर्म में शामिल कर लेता है, तब वे हिंदुओं की शत्रु सेना में बेइंतहा इज़ाफा कर देंगे। अगर वास्तव में एक घटना होती है तो स्वयं हिंदू और उनकी जाति व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। अब बहुत बड़ी बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हिंदू इनको अपने में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये हिंदू समुदाय नहीं है, ये अलग समुदाय है, जनजातियां जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है। लेकिन यदि ये किसी और गैर हिंदू धर्म में शामिल हो जाते हैं तो ये हिंदू धर्म के विरोधी जरूर हो जाएंगे। और यदि आपको याद हो कि शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि गांधी ने इसके ऊपर विशेष टिप्पणी करी थी, ये कहते हुए कि इस बुक को पढ़ना चाहिए हर रूढ़िवादी व्यक्ति को। इसीलिए नहीं कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसीलिए कि इसकी आलोचना की जा सके। तो वो उन्होंने इंटेंशनली कहा था कि जो जो कमियां रह गई हैं लोगों को अपना बनाने में, इस किताब के जरिए समझ के उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए। उसी वर्कआउट का नतीजा है कि जितने भी आदिवासी समुदाय भी हैं वो बड़ी तादाद में हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने लगे हैं। और अस्पृश्य समाज के लोग भी, हमने जूठन में या करमाशी में, मुर्दैया में, हर आत्मकथा में इस बात को पढ़ा है कि हमारे देवी देवता हिंदू देवी देवताओं से अलग होते थे। तो फिर क्या बात है, कितना वर्कआउट उन्होंने किया है चीजों को लेके कि सबको अपने धर्म में कन्वर्ट करने पर मजबूर, उन्हें धर्म में अपनाया नहीं है लेकिन उन्हें मानने पर मजबूर कर दिया कि वे हिंदू हैं। ये बदलाव जरूर जाति का विनाश पड़ने के बाद ही आया होगा हिंदुओं में, कि सबको कैसे अपने में शामिल करना है ताकि ये विरोधी धर्म में ना चले जाएं और हमारे लिए मुश्किलें ना बढ़ जाएं। हम बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक ना हो जाएं हिंदू, इसीलिए ये सारा काम किया गया उनकी तरफ से, ऐसा मेरी समझ कहती है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कितना सही समझ रही हूं और आप इसके बारे में क्या समझ रहे हैं। 9th पॉइंट, उच्च जनजातियों ने निम्न जातियों को निम्न बनाए रखने के लिए साजिश रची। आखिर क्या है वे साजिश, जान लेते हैं। 9.1, हिंदुओं ने न केवल इन वन्य कबीलों को सभ्य बनाने के मानवतावादी लक्ष्य की दिशा में कुछ नहीं किया, बल्कि उच्च जातियों के हिंदुओं ने निम्न जातियों को जो हिंदू के दायरे में ही रहे हैं, उच्च जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक उठने से जानबूझकर रोका है। उन्हें हिंदू धर्म का कहकर अपने में जरूरत पड़ने पर शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं देते हैं और उन्हें मानते भी नहीं है कि ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। डे टू डे लाइफ में उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ते ही उन्हें अपने अंदर शामिल होने के लिए मना लेते हैं या कर लेते हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा, एक सोनारों का और दूसरा पथाड़ों प्रभुओं का। दोनों ही समुदाय महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हैं। अपनी हैसियत बढ़ाने को इच्छुक अन्य समुदायों की तरह इन दोनों समुदायों ने भी एक समय ब्राह्मणों के कुछ तौर तरीकों और आदतों को अपनाने की कोशिश की थी। तो अब आगे बहुत दिलचस्प ब्यौरा वो दे रहे हैं कि ब्राह्मणों को इस बात पर भी सख्त ऐतराज होता है कि उनके तौर तरीके कोई और न अपना ले। वो अपने आप को तौर तरीकों के जरिए भी दूसरों से अलग रखना चाहते हैं। तो यहां पर जो एग्जाम्पल दिया है वो सुनने लायक है। 9.2, सोनार देवज्ञ ब्राह्मणों की शैली को अपनाते हुए भांज वाली धोती पहनने लगे थे और अभिवादन करने लगे के लिए नमस्ते का प्रयोग करने लगे थे। भांज वाली धोती पहनना
और नमस्कार करना ये दोनों ब्राह्मण के चलन में आते थे। सोनारों द्वारा किए जा रहे इस अनुकरण और ब्राह्मण समझे जाने की कोशिश ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी। पेशवा राज का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों ने उनके तौर तरीकों का अनुकरण करने वाले सोनारों के इस प्रयास को सफलतापूर्वक कुचल दिया। तो पेशवाओं का जैसे ही ये लोग सत्ता में आते हैं, ये अपना रंग दिखाते हैं। उन्होंने बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी के आवास क्षेत्र की काउंसिलों के प्रेसिडेंट से यह आदेश भी जारी करा दिया कि सोनार बंबई में नहीं रह सकते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फुटनोट में क्योंकि इसका ब्यौरा है जिसे मैं पढ़ूंगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। उसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए इजाजत दी थी। इस व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अधिकांश हिस्से पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य कायम कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और 1858 में ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन भारत पर स्थापित हो गया। तो अब यहां पर यह प्रश्न भी बनता है कि 1600 ईस्वी से ही हम पर ब्रिटेन जो है धीरे धीरे करके अपनी हुकूमत स्थापित करने लगा। तो जो सत्ता यहाँ के ब्राह्मणों के हाथों में थी, जो संपन्नता, जो रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल ब्राह्मणों का था, उन्होंने क्यों अंग्रेजों का विरोध नहीं किया? उन्होंने अंग्रेजों का विरोध तब किया जब उन्होंने शिक्षा के दरवाजे अछूतों और आदिम जनजातियों के लिए खोल दिए। तो ये समझने वाली बातें हैं जो मैं साथ साथ आपसे शेयर करती चलूंगी। 9.3 एक समय में पथाड़े प्रभुओं में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा आम थी। चूंकि ब्राह्मणों में ये रिवाज नहीं था, इसलिए इस जाति के कुछ लोग विधवा पुनर्विवाह की इस प्रथा पर सामाजिक पिछड़ेपन की निशानी मारकर नाक घोंस से कोड़ने लगे। अपने समुदाय की हैसियत को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से कुछ पथाड़े प्रभुओं ने अपनी जाति में व्याप्त विधवा पुनर्विवाह की प्रथा को रोकने की कोशिश करी। तो अपने आप को सवर्ण लोगों के जैसा प्रिटेंड करने लगे वो, कि अगर ब्राह्मणों में या सवर्णों में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा कह के वो अपने आप को सवर्णों में शामिल करना चाहते थे, जो ब्राह्मणों ने होने नहीं दिया। हालांकि एक तरीके से अच्छा ही है, बुराई अपनाने को तैयार है अपना स्तर ऊपर, सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के लिए। पूरा समुदाय दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्से का विचार इस नवविचार के समर्थन में था और दूसरा हिस्सा इसके विरोध में था। पेशवाओं ने उनका पक्ष लिया जो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में थे, और इस प्रकार पथाड़े प्रभुओं को ब्राह्मणों का अनुकरण करने से रोक दिया गया। 9.4 हिंदू इस आधार पर मुसलमानों की आलोचना करते हैं कि उन्हें तलवार के जोर पर अपने धर्म का प्रसार किया है। तो अब यहां से सुनिए ध्यान से। वे इंक्विजन विद इन ब्रैकेट धर्म की विकृति को रोकने के लिए मध्य युग में पोप अधिकृत एक संस्था जिसने विरोधी मत के लोगों पर भयंकर अत्याचार किया के आधार पर ईसाइयों का भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वास्तव में कौन बेहतर है हमारे लिए और ज्यादा आदरणीय है? मुसलमान और ईसाई, जिन्होंने अनिच्छुक लोगों के गले में जबरदस्ती ये ठूंस देने की कोशिश की जो उनकी निगाह में उनकी मुक्ति के लिए जरूरी था, या हिंदू जो ज्ञान में उजाला नहीं फैलाएंगे, जो ज्ञान का उजाला नहीं फैलाएंगे। तो यही बात देश हरियाणा पत्रिका पढ़ते वक्त हमने महात्मा फूले के आर्टिकल्स में भी पढ़ी थी। वे भी यही कहते हैं कि हमारे लिए जो है वो ईसाई मिशनरी ज्यादा बेनिफिशियल हैं, मुसलमान ज्यादा बेनिफिशियल हैं। कितने भी लोगों ने हम पर आक्रमण करके यहाँ पर राज किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ से ब्राह्मण राज कभी खत्म नहीं हुआ और ब्राह्मण राज के चलते यहाँ पर जाति व्यवस्था बनी रही और शूद्र अतिशूद्र अस्पृश्य जनजाति वाले सारी जातियां वो सब सिविलाइजेशन से काट दी गई। तो वही बात यहां पर डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे हैं कि हिंदुओं ने कभी भी ज्ञान का उजाला बांटा नहीं, जबकि ईसाइयों ने, मुसलमानों ने इसको बांटा। दूसरों को अज्ञान के अंधकार में रखने की कोशिश करेंगे, अपने बौद्धिक और सामाजिक विरासत को उनके साथ साझा करने के लिए राजी नहीं होंगे जो उसे अपने
जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार भी हैं और इच्छुक भी। ये कहने का में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कि मुसलमान क्रूर रहे हैं तो हिंदू नीच रहे हैं, और नीचता क्रूरता से बदतर है। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने यहां पे किसी को भी बख्शा है। वे मानते हैं कि मुसलमान एक क्रूर शासक रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो उन्होंने लड़ाइयां जीती हैं वो बेहद हिंसात्मक रही हैं और हिंसा के दम पर उन्होंने जीती हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरों को नीच नहीं कहा है, यहां की सभ्यता में घुल मिल कर रहे हैं। तो मुझे यहां पर फिल्म फना, काजोल और आमिर खान स्टारर याद आती है। आखिर में जब काजोल बोलती है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, तो जो अगर दोनों ही रास्ते गलत हैं तो उसमें जो कम गलत हो वही हमें चुनना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, और वही बात यहां पर डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे हैं कि मुसलमान क्रूर शासक रहे हैं लेकिन हिंदू नीच हैं, और नीच जो है वो क्रूर से ज्यादा खराब होता है। तो इन दोनों ही शासकों ने अस्पृश्यों के लिए कोई काम नहीं किया। तो यहां पर यह एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में अंबेडकर नामा का सहयोग करें। धन्यवाद।